नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं बिहार समाचार। आज की पहली खबर, तेजस्वी यादव का ऐलान। भविष्य में सरकार बनी तो आंदोलनकारी छात्रों को पेंशन देंगे। बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव के बीच नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने बड़ा ऐलान कर दिया है। तेजस्वी यादव ने पटना में मीडिया से बातचीत के दौरान कहा, किस तरह से जेपी आंदोलन में शामिल होने वाले लोगों को सरकार पेंशन देती है। भविष्य में सरकार बनी तो छात्र आंदोलन में गिरफ्तार हुए छात्रों के लिए पेंशन की व्यवस्था करेंगे। ट्रांसफर पोर्टल खुलने से 48 घंटे पहले बदले नियम। बिहार सरकार ने शिक्षक स्थानांतरण नियमावली 2026 पर बड़ा यूटर्न लिया है। ट्रांसफर पोर्टल खुलने से 48 घंटे पहले शिक्षा विभाग ने अपने पुराने फैसले को बदलते हुए प्रोबेशन पीरियड में काम कर रहे शिक्षकों के लिए भी ट्रांसफर का रास्ता साफ किया है। सीजेपी प्रोटेस्ट पर बिहार सरकार ने छात्रों को दिया आश्वासन, कोई कानूनी कार्रवाई नहीं होगी। नीट यूजी परीक्षा में कथित अनियमितताओं के खिलाफ चल रहे आंदोलन के बीच बिहार सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। गृह विभाग ने घोषणा की है कि 26 जुलाई 2026 की शाम 6 बजे तक आंदोलन से जुड़े लोगों पर दर्ज सभी प्राथमिकी, परिवाद और कारण बताओ नोटिस वापस लेने की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। गिरफ्तार और निरुद्ध लोगों को भी शीघ्र रिहा किया जाएगा। बिहार में अब स्कूलों, जेलों और हॉस्टलों में मिलेगी सीधे किसानों की ताजा सब्जियां। सोमवार को वेजफेड की समीक्षा बैठक में मुख्य सचिव प्रत्यय अमृत ने कहा कि मिड डे मील, सरकारी हॉस्टलों, जेल व जीविका दीदियों द्वारा संचालित कैंटीन में सब्जियों की आपूर्ति वेजफेड सब्जी प्रसंस्करण एवं विपणन सहकारी परिसंघ लिमिटेड माध्यम से ही हो। बिहार में पोषण योजना में बदलाव, आंगनबाड़ी केंद्रों में अब मिलेगी न्यूट्री खिचड़ी। राज्य के सभी 38 जिलों के 1,15,064 आंगनबाड़ी केंद्रों में पूरक पोषाहार योजना के तहत अब रेडी टू कुक और रेडी टू ईट प्रीमिक्स सामग्री वितरित की जाएगी। इसके लिए सरकार ने बिहार स्टेट मिल्क कोऑपरेटिव फेडरेशन लिमिटेड के माध्यम से नामांकन के आधार पर खाद्य सामग्री उपलब्ध कराने की स्वीकृति दी है। आज समाप्त होगा प्रचार। भाजपा अध्यक्ष नितिन नवीन ने रोड शो कर वोट मांगे। बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव के लिए सोमवार को पटना की सड़कों पर सियासी पारा चढ़ गया। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के साथ रोड शो किया। रोड शो भट्टाचार्य मोड़ से शुरू होकर गांधी मैदान स्थित उद्योग भवन तक पहुंचा। मोना सिनेमा के सामने जनसभा में नेताओं ने भाजपा उम्मीदवार नीरज सिन्हा के लिए वोट मांगे। बांका में एआई कैमरों से होगी कांवड़ियों की गिनती। विश्व प्रसिद्ध श्रावणी मेला का उद्घाटन 30 जुलाई को है। लाखों कांवड़ियों के स्वागत के लिए जिला प्रशासन ने इस बार सुरक्षा, सुविधा और तकनीक का बेहतर समन्वय करते हुए व्यापक तैयारियां पूरी कर ली है। सोमवार को जिलाधिकारी अंशुल अग्रवाल एवं एसपी अमितेश कुमार ने मेले की तैयारियों की विस्तृत जानकारी देते हुए कहा कि इस वर्ष का श्रावणी मेला अब तक का सबसे व्यवस्थित और ऐतिहासिक होगा। राजू सिंह की सजा पर हाईकोर्ट की रोक। दिल्ली हाईकोर्ट ने हर्ष फायरिंग मामले में दोषी बिहार के विधायक राजू कुमार सिंह की सजा सस्पेंड कर दी है। जस्टिस मनोज जैन की बेंच ने 27 जुलाई को उन्हें रिहा करने का आदेश जारी किया। पटना में सुधा उत्पाद बेचेंगी 200 स्मार्ट दुकानें। पटना स्मार्ट सिटी की पुरानी योजना के तहत करीब 6.5 करोड़ रुपए की लागत से तैयार 200 प्री फैब्रिकेटेड दुकानों को अब कॉम्फेड को सौंपने की तैयारी है। गर्दनीबाग हाई स्कूल के पास रखी इन दुकानों को पहले जीविका को देने की योजना बनाई गई थी। बिहार में मानसून की सक्रियता कमजोर है। इस वजह से मौसम का मिजाज लगातार बदल रहा है। विभाग ने आज राज्य के 23 जिलों में बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है। इन जिलों में कहीं कहीं बूंदाबांदी, गरज चमक के साथ बारिश हो सकती है। बिजली गिरने की भी आशंका जताई गई है। बेऊर जेल में तेज प्रताप की 3 रातें घर का खाना और एसी बैरक की मांग। बिहार बंद हिंसा मामले में 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेजे गए तेज प्रताप यादव बेऊर जेल में काफी परेशान हैं। उन्होंने एसी बैरक और घर के खाने की डिमांड की है, जिसे जेल प्रशासन ने नकार दिया है। वारंट में पहले से दर्ज कार्डियक बीमारी की वजह से जेल प्रशासन ने उन्हें सामान्य प्रक्रिया से अलग मेडिकल प्रोटोकॉल में रखा है। बिहार
के 2 लाख स्कूली वाहनों का बनेगा डिजिटल डेटाबेस। बिहार में स्कूली बच्चों का सफर अब और सुरक्षित होने जा रहा है। राज्य का परिवहन विभाग अगस्त महीने में एक विशेष पोर्टल लॉन्च करने की तैयारी में है। इस पोर्टल के जरिए राज्य भर के 2 लाख से अधिक स्कूली वाहनों का पूरा ब्यौरा डिजिटल किया जाएगा। अब पटना सहित सभी जिलों के प्राइवेट स्कूलों में चलने वाली बसों, वैन और ऑटो का पूरा लेखा जोखा सीधे परिवहन विभाग के पास होगा। बच्चों को स्कूल ले जाने वाले हर छोटे बड़े वाहन का इस पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन कराना अब अनिवार्य होगा। बिहार के 7 जिलों में रेयर अर्थ एलिमेंट का खजाना होगी खनन। बिहार जल्द ही देश के रेयर अर्थ एलिमेंट, दुर्लभ खनिज उत्पादन वाले राज्यों में शामिल हो सकता है। राज्य के 7 जिलों में इन महत्वपूर्ण खनिजों की पहचान की गई है। सरकार अब केंद्र के समन्वय से इनके खनन की तैयारी कर रही है। बिहार के सभी जिलों में लगाए जाएंगे फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट। बिहार में बड़े पैमाने पर तालाबों, झीलों और जलाशयों की सतह पर फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट लगाने की तैयारी शुरू हो गई है। इस लेकर बिहार स्टेट पावर होल्डिंग कंपनी लिमिटेड ने सभी जिलाधिकारियों को लेटर भेजकर ऐसे जलाशयों की पहचान करने का निर्देश दिया है जहां यह परियोजना सफलतापूर्वक स्थापित की जा सके। बिहार में अफसरशाही पर विधायक नाराज। बिहार में कार्यपालिका और विधायिका के बीच टकराव सामने आया है। सोमवार को मानसून सत्र की समाप्ति के बाद बिहार विधानसभा की सभी 24 समितियों की समीक्षा बैठक हुई। बैठक में विधायकों का गुस्सा स्पष्ट दिखा। सभी समितियों के सभापतियों ने एक सुर में आरोप लगाया कि राज्य में अफसरशाही पूरी तरह बेलगाम हो चुकी है। बिहार के शिक्षक अभ्यर्थियों के लिए जरूरी खबर। बीपीएसएससी की ओर से TR-HR का नोटिफिकेशन जल्द ही जारी होने की संभावना है। शिक्षा विभाग की तरफ से वैकेंसी को लेकर सोमवार की देर रात ही अधियाचना सामान्य प्रशासन विभाग को भेज दी गई है। सामान्य प्रशासन विभाग का प्रभार मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के पास है। ऐसे में अब बस सीएम की अंतिम मंजूरी का इंतजार किया जा रहा है। राज्यसभा में उठा बिहार की वक्फ संपत्तियों का मुद्दा। केंद्रीय अल्पसंख्यक कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने सदन को बताया कि 21 जुलाई 2026 तक बिहार राज्य शिया वक्फ बोर्ड की 63 तथा बिहार राज्य सुन्नी वक्फ बोर्ड की 511 वक्फ संपत्तियां अर्थात कुल 574 वक्फ संपत्तियों पर अतिक्रमण है। सरकार की तमाम सख्ती के बावजूद अतिक्रमण और अवैध कब्जे करने वालों के हौसले बुलंद हैं। सिर पर पट्टी, टूटा हाथ लेकर संसद पहुंचे पप्पू यादव। नीट पेपर लीक को लेकर छात्रों पर हुए लाठीचार्ज के विरोध में पूर्णिया सांसद पप्पू यादव मंगलवार को अलग ही अंदाज में संसद पहुंचे। उनके सिर पर पट्टी बंधी थी, हाथ टूटा था, हाथ में लाठी थी। इस दौरान उन्होंने पत्रकारों से बातचीत में कहा कि ये विरोध है पुलिसिया कार्रवाई का। आज पुलिस हमारे साथ यही सब तो कर रही है। पटना में गंगा किनारे से हटेगा अतिक्रमण। गंगा किनारे की असर्वेक्षित भूमि का सर्वेक्षण करने के लिए सारण व पटना जिला के अधिकारियों की टीम सोमवार को पहुंची। सर्वेक्षण कर रहे अधिकारियों की संयुक्त टीम को देख वर्षों से गंगा किनारे रह रहे लोगों में अफरा तफरी मच गई। अवैध रूप से कब्जा जमाए लोगों के बीच आशियाना उजड़ने का भय सताने लगा है। खेमनीचक स्टेशन पर अक्टूबर से रुकेगी ट्रेन। पटना मेट्रो के खेमनीचक स्टेशन पर अक्टूबर से ट्रेन रुकेगी। यात्री यहां से सफर कर सकेंगे। सोमवार को पटना मेट्रो रेल कॉरपोरेशन की बैठक में यह निर्णय हुआ। बाहुबली गुड्डू राय के 24 ठिकानों पर छापा। सुबह सुबह मचा हड़कंप। जमुई और शेखपुरा में मंगलवार को आर्थिक अपराध इकाई की एक साथ हुई कार्रवाई से हड़कंप मच गया। कथित बेनामी संपत्ति की जांच के सिलसिले में ईओयू की अलग अलग टीमों ने जिला परिषद अध्यक्ष दुलारी देवी, उनके पति गुड्डू यादव और उनसे जुड़े लोगों के कई ठिकानों पर छापेमारी शुरू की। बताया जा रहा है कि जांच का दायरा करीब 24 ठिकानों तक फैला है। बेलागंज विधायक के बेटे रॉकी यादव को माओवादियों ने दी धमकी। बिहार के गयाजी जिले में बेलागंज विधायक के बेटे रॉकी यादव उर्फ राकेश रंजन से भाकपा माओवादी संगठन द्वारा 5% लेवी रंगदारी मांगने का मामला सामने आया है। लेवी नहीं देने पर जान माल की क्षति और फौजी हमले की धमकी दी गई है। पुलिस के वरीय अधिकारियों ने इस मामले को काफी गंभीरता से लिया है। गयाजी पुलिस ने मामला दर्ज कर छानबीन तेज कर दी है। पूर्वी चंपारण में सियार के काटने से 2 ग्रामीणों की मौत। पूर्वी चंपारण के पताही प्रखंड में सियार के काटने से 2 ग्रामीणों दीनानाथ राउत और गनीसा की मौत हो गई है।
स्थानीय अस्पतालों में एंटी रेबीज इंजेक्शन की कमी और वन विभाग की निष्क्रियता पर ग्रामीणों में आक्रोश है। प्रशासन ने कार्रवाई का आश्वासन दिया है। श्रावणी मेले की शुरुआत से पहले श्रद्धालुओं को राहत। श्रावणी मेले की शुरुआत से पहले श्रद्धालुओं को रेलवे ने खास तोहफा दिया। उनके लिए दानापुर, साबिहगंज सहित 12 जोड़ी स्पेशल ट्रेनें चलाई जाएंगी। श्रावणी मेले के दौरान ट्रेनों में जुटने वाली भीड़ को ध्यान में रखते हुए यह फैसला लिया गया है। रेलवे के इस फैसले से श्रद्धालुओं की यात्रा आसान और सुविधा वाली बन सकेगी। बिहार के 45 शहरों में गरीबों के पक्के घर का सपना होगा पूरा। बिहार के शहरी इलाकों में रहने वाले आवास विहीन और पात्र परिवारों के लिए बड़ी राहत की खबर है। प्रधानमंत्री आवास शहरी योजना 2.0 के तहत राज्य के 45 शहरी निकायों में पक्के मकान बनाने के लिए 233.05 करोड़ रुपए की राशि मंजूर की गई है। बिहार के बाद असम में भी रिहा होंगे प्रदर्शनकारी, केस भी वापस लिए जाएंगे। बिहार और असम सरकार ने नीट यूजी में अनियमितताओं को लेकर किए गए प्रदर्शन में शामिल लोगों के खिलाफ दर्ज सभी मामलों को रद्द करने के साथ ही उन्हें रिहा करने का फैसला किया है। पटना के 10 मॉडल स्कूलों में जेईई नीट की निशुल्क ऑफलाइन कोचिंग शुरू। बिहार बोर्ड ने पटना के 10 मॉडल स्कूलों में जेईई और नीट की निशुल्क ऑफलाइन कोचिंग शुरू की है, जिसमें 11वीं और 12वीं के छात्र प्रतिदिन स्मार्ट क्लास में पढ़ रहे हैं। दानापुर रेल मंडल में फिर सिग्नल वायर चोरी। दानापुर रेल मंडल के लखीसराय बाढ़ रेलखंड पर सिग्नल वायर चोरों का आतंक थमने का नाम नहीं ले रहा है। महज 2 दिन के भीतर दूसरी बार चोरों ने टाल जंक्शन के होम सिग्नल का कापर वायर काटकर अप लाइन की रेल सेवा ठप कर दी। पटना में कोर्ट रूम के अंदर खुली नशेबाज वकीलों की पोल। पटना उच्च न्यायालय के 2 युवा वकीलों को शराब के नशे में पाए जाने के बाद पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। यह पूरी कार्रवाई कोतवाली थाना क्षेत्र स्थित छज्जूबाग स्थित जज आवास परिसर से की गई है। कोतवाली थाना प्रभारी अजय कुमार ने घटना की पुष्टि करते हुए बताया कि दोनों को कोर्ट में जुर्माना के बाद छोड़ दिया गया है। बिहार में सरकारी बाबू के बैंक लॉकर से मिले 64.79 लाख के गहने। आय से अधिक संपत्ति के मामले में निगरानी अन्वेषण ब्यूरो ने पर्यटन विभाग के अधीक्षण अभियंता अवधेश कुमार सिन्हा के खिलाफ कार्रवाई तेज कर दी है। ब्यूरो की मुख्यालय टीम ने उनके बैंक लॉकर की तलाशी ली, जिसमें 64.79 लाख रुपए मूल्य के सोने चांदी के आभूषण बरामद किए हैं। मामले की जाँच अभी जारी है। बैद्यनाथ धाम जाने वाले कांवड़ियों के लिए बिहार व झारखंड के कई स्टेशनों से ट्रेनें। पूर्व रेलवे ने श्रावणी मेले के दौरान बाबा बैद्यनाथ धाम जाने वाले कांवड़ियों के लिए सुल्तानगंज स्टेशन पर ट्रेनों के ठहराव का समय बढ़ाया है। 30 जुलाई से 28 अगस्त तक नियमित ट्रेनों का ठहराव 5 मिनट और 6 साप्ताहिक एक्सप्रेस ट्रेनों का 2 मिनट अतिरिक्त होगा। हर साइट पर तैनात होंगे 50 से 60 जवान। बिहार सरकार ने राज्य के महत्वपूर्ण धार्मिक स्थलों और ऐतिहासिक धरोहरों की सुरक्षा को और मजबूत करने का बड़ा फैसला लिया है। गृह विभाग ने सोमवार को इसकी अधिसूचना जारी कर दी है। अब पटना के प्रसिद्ध महावीर मंदिर, तख्त श्री हरमंदिर साहबजी और विष्णुपद मंदिर समेत 11 प्रमुख स्थानों की सुरक्षा जिला पुलिस की जगह बिहार विशेष सशस्त्र पुलिस संभालेगी। इन सभी 11 स्थलों पर तीनों शिफ्ट में जवान तैनात रहेंगे। हर स्थल पर रोजाना 50 से 60 जवानों की तैनाती होगी, जिसमें प्रति शिफ्ट 15 से 20 जवान ड्यूटी करेंगे। मुजफ्फरपुर में बागमती नदी खतरे के निशान से ऊपर। मुजफ्फरपुर में बागमती नदी का जलस्तर खतरे के निशान को पार कर गया है। जिला आपातकालीन संचालन केंद्र के आंकड़ों के अनुसार कटौजा में आज सुबह 6 बजे बागमती का जलस्तर 55.75 मीटर दर्ज किया गया। यह खतरे के निशान 55.00 मीटर से 0.75 मीटर अधिक है। जिला परिषद अध्यक्ष के 24 ठिकानों पर ईओयू की रेड। जमुई में आर्थिक अपराध इकाई की टीम ने मंगलवार सुबह जिला परिषद अध्यक्ष दुलारी देवी और उनके सहयोगी के आवास समेत कई ठिकानों पर एक साथ छापेमारी की। यह कार्रवाई 5 घंटे से जारी है। जिला परिषद अध्यक्ष दुलारी देवी के पति गुड्डू यादव के नानी घर खैरा के डुमरकोला में भी रेड चल रही है। 50 गाड़ियों से आए ईओयू के अधिकारी जमुई में कुल 23 ठिकानों पर और शेखपुरा में 1 ठिकाने पर कार्रवाई कर रहे हैं। दरभंगा में नेशनल हाईवे 27 पर 6 फुट ओवर ब्रिज की मंजूरी। नेशनल हाईवे 27
27 पर लगातार बढ़ रहे यातायात और सड़क हादसों को देखते हुए दरभंगा में 6 जगहों पर फुट ओवर ब्रिज निर्माण को मंजूरी मिली है। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण की ओर से मिली मंजूरी के बारे में सांसद डॉक्टर गोपाल जी ठाकुर ने जानकारी दी। प्रशांत किशोर ने चुनाव प्रचार की नहीं रखी थी शर्त। भोजपुर के बिलौटी गांव के भरत तिवारी के पिता ने कहा है कि बांकीपुर उपचुनाव में चुनाव प्रचार करने के लिए प्रशांत किशोर ने कोई शर्त नहीं रखा था। इस बारे में उनका न किसी प्रकार का कॉल आया था, न इस प्रकार का कोई बात हुई है। पटना मेट्रो अक्टूबर से खेमनीचक स्टेशन पर रुकेगी। पटना मेट्रो अभी 5 स्टेशन पर चल रही है, मगर इसमें से 4 स्टेशन पर ही इसका ठहराव है। अब अक्टूबर से खेमनीचक स्टेशन पर भी मेट्रो ट्रेन रुकेगी। पटना मेट्रो रेल कॉरपोरेशन की बैठक में इसका निर्णय लिया गया है। मुख्यमंत्री आज तारापुर असरगंज में विकास योजनाओं का करेंगे लोकार्पण। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी आज मंगलवार को मुंगेर जिले के तारापुर और असरगंज का दौरा करेंगे। इस दौरान वे शिक्षा, पुलिस और पेयजल से जुड़ी कई महत्वपूर्ण विकास योजनाओं का लोकार्पण करेंगे। जिला प्रशासन ने मुख्यमंत्री के प्रस्तावित कार्यक्रम को लेकर सभी तैयारियां पूरी कर ली हैं, जिसमें सुरक्षा और यातायात के व्यापक इंतजाम शामिल हैं। पटना में 4 करोड़ 76 लाख से बनेंगे 3 नए पार्क। राजधानी पटना में लोगों को बेहतर ग्रीन एरिया और मनोरंजन की सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए बिहार शहरी आधारभूत संरचना विकास निगम 3 नए आधुनिक पार्क विकसित करेगा। ये पार्क मीठापुर, किदवईपुरी और पाटलिपुत्र क्षेत्र में बनाए जाएंगे, जिसमें तालाब, सेल्फी पॉइंट, योगा शेड की सुविधा रहेगी। बांकीपुर उपचुनाव छात्र आंदोलन से पीके को फायदा। देखिए साहब, गुस्सा बहुत है, लेकिन वोट डालने की बारी आती है तो जाति, संगठन और पुराना भरोसा काम करता है। प्रशांत किशोर ने पहली बार भाजपा का पसीना जरूर छुड़ाया है, लेकिन भाजपा का बूथ और कैडर अभी भी बहुत मजबूत है। हार्डिंग रोड पर चाय की दुकान पर बैठे एक बुजुर्ग की यह बात बांकीपुर उपचुनाव का पूरा चुनावी गणित समझा देती है। छात्र आंदोलन के बाद माहौल बदला है, लेकिन जीत का रास्ता अब भी संगठन, जातीय समीकरण और मतदान प्रतिशत तय करेगा। पूर्व भाजपा प्रत्याशी विजय कुमार सिंह के निधन पर शोक। गायघाट विधानसभा क्षेत्र के पूर्व भाजपा प्रत्याशी विजय कुमार सिंह के आकस्मिक निधन पर मीनापुर के हरहिया स्थित ठाकुर शत्रुजीत प्रसाद सिंह सभागार में एक शोक सभा का आयोजन किया गया। इस दौरान उपस्थित लोगों ने 5 मिनट का मौन रखकर दिवंगत आत्मा की शांति के लिए ईश्वर से प्रार्थना की। भागलपुर रेलवे स्टेशन पर 30 जुलाई से खुलेगा नया चौड़ा फुट ओवर ब्रिज। श्रावणी मेले में हर वर्ष लाखों कांवरिये और रेल यात्री भागलपुर रेलवे स्टेशन से होकर गुजरते हैं। इसे देखते हुए रेलवे ने प्लेटफॉर्म संख्या 2 और 3 के बीच बने पुराने संकरे फुट ओवर ब्रिज को चौड़ा करने का काम पूरा कर लिया है। नई सीढ़ियां पूरी तरह तैयार हैं और 30 जुलाई से इसके संचालन की संभावना जताई जा रही है। सुप्रीम कोर्ट बोला, नाबालिग प्रदर्शनकारियों को तुरंत रिहा करें। सुप्रीम कोर्ट में कॉकरोच जनता पार्टी के छात्र आंदोलन के दौरान पुलिस कार्रवाई को लेकर दायर याचिकाओं पर सुनवाई हुई। कोर्ट ने कहा कि छात्रों का प्रदर्शन पूरी तरह शांतिपूर्ण था और प्रदर्शन करना उनका संवैधानिक अधिकार है। कोर्ट ने कहा कि जरूरत से ज्यादा बल प्रयोग करने वालों के खिलाफ कानून के मुताबिक कार्रवाई होगी। साथ ही 18 साल से कम उम्र के उन प्रदर्शनकारियों को तुरंत रिहा करने का निर्देश दिया जिनका कोई आपराधिक रिकॉर्ड नहीं है। मेटा ने पहले मोदी का वीडियो हटाया, अब रिस्टोर किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का फेसबुक से हटाया गया वीडियो मेटा ने दोबारा रिस्टोर कर दिया है। कंपनी ने मंगलवार को कहा कि तकनीकी गड़बड़ी की वजह से वीडियो गलती से हट गया था। इससे पहले कुछ समय के लिए फेसबुक पर यह वीडियो दिखाई नहीं दे रहा था, जिसके बाद इस पर सवाल उठे। प्रधानमंत्री मोदी ने यह वीडियो 23 जुलाई को जारी किया था। इसमें उन्होंने जेएनजी और छात्रों को संबोधित करते हुए परीक्षा पेपर लीक के खिलाफ सख्त कार्रवाई का भरोसा दिया था। ईरान ने हॉर्मुज के मुद्दे पर सऊदी ओमान से बात की। ईरान ने हॉर्मुज स्ट्रेट में बढ़ते तनाव को लेकर सऊदी अरब और ओमान से बातचीत की है। ईरान का कहना है कि अमेरिकी हमलों के बाद इलाके में तनाव बढ़ गया है, इसलिए अब मिलकर हालात संभालने की जरूरत है। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराघची ने सऊदी विदेश मंत्री प्रिंस फैसल बिन फरहान और ओमान के विदेश मंत्री बद्र अल बुसैदी से अलग अलग फोन पर बात की। बातचीत में क्षेत्र के ताजा हालात और दोनों देशों के साथ रिश्तों पर चर्चा हुई। जापान के कुमामोटो में 6.8 तीव्रता का भूकंप, 48,000 घरों की बिजली कटी। जापान के दक्षिणी द्वीप क्यूशु के कुमामोटो में मंगलवार को 6.8
तीव्रता का भूकंप आया है। इससे पहले भूकंप की तीव्रता 7.1 बताई गई थी। जापान मौसम एजेंसी के मुताबिक भूकंप का केंद्र कुमामोटो के तटीय शहर ऊटो के पास 10 किलोमीटर की गहराई में था। शुरुआती झटकों के बाद सुनामी की चेतावनी जारी की गई थी, जिसे बाद में वापस ले लिया गया। तो दोस्तों, ये थी आज बिहार की दिन भर की ताज़ा और बड़ी खबरें। अब कल मिलते हैं नई खबरों के साथ।